हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाटिका। फ्रेंड्स, एजुकेशन वाटिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है इस टॉपिक पर, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में ये डाउट बना रहता है कि गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड दोनों चीज़ एक ही होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके माइंड्स में जो भी डाउट बना हुआ है कई वर्षों से, वो होने वाला है दूर। बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। हमेशा के लिए आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था, जो डाउट था गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड को लेकर के, वो हो जाएगा हमेशा के लिए क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी टॉपिक है गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड में अंतर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं गुणनखंड। तो देखिए फ्रेंड्स, गुणनखंड कह रहा है कि किसी दी गई संख्या को जो जो संख्या विभाजित करती है उसे दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि किसी दी गई संख्या, कोई भी संख्या दी गई है, अगर उस संख्या को जो जो संख्या काट रही है, विभाजित करने का मतलब काट रही है, तो उसे दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड, तो देखिए फ्रेंड, 12 को एक जो है अवश्य काटेगा, 2 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो भी 12 आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 12 आएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 12 आएगा, और 6 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 12 आएगा, और 12 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 12 आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जितना प्राप्त हुई है संख्याएं, अर्थात ये सारी संख्या इस 12 को विभाजित कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि 12 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से एक और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हम करेंगे कि 16 का गुणनखंड इज इक्वल टू, तो देखिए फ्रेंड, 16 को कौन कौन ऐसी संख्या है जो 16 को विभाजित करेगी। तो एक तो अवश्य विभाजित करेगी, इसके बाद 2 के टेबल में भी 16 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में नहीं आएगा, 13 के टेबल में नहीं आएगा, 14 के टेबल में नहीं आएगा, 15 के टेबल में नहीं आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब आएगा तो आएगा 16 के टेबल में। ओके फ्रेंड, तो हम कह सकते हैं कि 16 का गुणनखंड, अर्थात इसके गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, अर्थात 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 8 भी काटेगा और 16 भी काटेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप अनेक उदाहरण लेकर के उसके गुणनखंडों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि वो संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, इस पर आप अनेक उदाहरण लीजिए और अपने से अवश्य करिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक समझ में आई होगी। अब हम दूसरे कदम पर चलते हैं और लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस चीज़ को समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो एक व स्वयं से ही कटती हैं तथा उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि कह रहा है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो किससे कटती है, एक से कटेंगी और स्वयं से कट जाएंगी, और उन्हीं संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लेते हैं उदाहरण और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें फ्रेंड्स, जैसे हम ले रहे हैं 16। अब 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसका एक तरीका होता है। 16, कोई भी संख्या दिया उसको हम इस तरह लिख लेंगे, और हम हमेशा कोई भी संख्या रहेगी उसको हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 2 से काटना। तो 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में कटेगा, फिर 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार में, फिर काटेंगे 2 को 2 से तो 1 बार में कटेगा। ओके फ्रेंड, तो हम देख रहे हैं लास्ट में 1 आ जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा, अर्थात अब इसको हम लिख सकते हैं 16 के बराबर। अर्थात इसका हम लिख रहे हैं 16 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। अर्थात लिखेंगे जो लास्ट में आया हुआ 1 गुणा 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या 4 है तो हम सबको गुणा के रूप में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अर्थात देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बोला है कि अभाज्य, तो जितनी भी इसमें संख्याएँ प्राप्त हुई हैं सारी की सारी संख्याएँ अभाज्य हैं।
एक नहीं लिया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ले लिया गया है, हालाँकि उतना इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 2 है, 2 को सिर्फ एक काटेगा और ये स्वयं संख्या अपने आप से ही कटेगी। ए भी है, ए भी है, ए भी है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं फ्रेंड, जैसे हम कर लेंगे 18। तो 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे हम किससे काटना, 2 से। तो जब 2 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 9 दूना 18। 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9। फिर हम 3 को काटेंगे 3 से, तो लास्ट में हमारा क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो इसके गुणनखंड को लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड को। तो हम लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर 3 2 बार आया है, तो 3 गुणा 3। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये जो संख्याएँ हैं ये 18 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। ओके फ्रेंड्स, कोई हम तीसरा अगर उदाहरण लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, मान लीजिए कि 24 ले लिए। तो 24 को अगर काटना चाहें तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 24 को काट करके दिखा दे रहे हैं आपको 24। तो 24 को काटिए, देखिए 24 को 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में कट जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 को तो 1 बार में कट जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 गुणा, देखिए 2 3 बार आया हुआ है तो 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा यहाँ पर लिख लेंगे 3। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई यह 24 के सभी क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। ओके फ्रेंड्स, तो इस आधार पर आप अनेकों उदाहरण ले सकते हैं और अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। ओके फ्रेंड्स।